नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। दिल्ली के हैदरपुर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की 16 सितंबर 2021 को लापता हो गई थी। तो वहीं पुलिस की तहकीकात में पता लगा कि लड़की को आगरा में बेचकर राजस्थान भेज दिया गया था और पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और लड़की के लापता होने पर इस संबंध में दिल्ली के पीएस शालीमार बाग में मामला भी दर्ज कराया गया था। और वहीं काफी कोशिशों के बाद भी मामले का कोई सुराग नहीं लगा और फिर पुलिस की टीम ने पीड़िता के परिजनों और दोस्तों से मुलाकात की और उसके घर के आसपास के क्षेत्र में स्थानीय जांच की गई और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी जुटाई गई। और वहीं पूछताछ में पता चला कि नाबालिग लड़की गांव हैदरपुर के नीरज सोनकर नाम के एक स्थानीय लड़के से लगातार संपर्क में थी। और आगे की जांच में पता चला कि नीरज सोनकर और मुस्कान नाम की अन्य आरोपी पीड़िता को अपनी तीसरी साथी शीतल के घर आगरा ले गए थे और उसने शीतल की मदद से लड़की को राजस्थान के सीकर निवासी गोपाल लाल को 60,000 रुपए में बेच दिया था। और नीरज को उसका हिस्सा 30,000 रुपए पहले ही मिल चुका था, जबकि बाकी हिस्सा शीतल ने रखा था। और गोपाल लाल ने कथित तौर पर लड़की को राजस्थान के सीकर निवासी अपने साले दानवीर उर्फ दाना से शादी करने के लिए खरीदा था। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राहुल गांधी ने स्पेशल मीटिंग की और इसमें कैबिनेट विस्तार और दूसरे नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट के लिए विरोधी गुट लगातार दबाव बनाए हुए हैं और मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ दिल्ली के अपने घर पर बैठक की। वहीं सूत्रों के मुताबिक करीब 1.25 घंटे तक चली इस मीटिंग में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी मौजूद रहे। और ये बैठक कांग्रेस कार्य समिति की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने बुलाई थी। और इसके बारे में पूछे जाने पर अजय माकन ने मीडिया से कहा कि कुछ खास नहीं था और ये रूटीन थी। और वहीं सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि संभावित कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा की गई है। और वहीं गली या मोहल्ले में गुब्बारे बेचने के नाम पर या फिर कुछ और सामान बेचने के लिए बाहरी महिलाएं, बच्चे या फिर युवक आ रहे हैं तो सावधान रहे। एक बार गुब्बारे बेचने के बाद भी अगर आपके घर के आसपास इनकी नजरें टिकी हुई है तो ये पारदी गैंग के सदस्य हो सकते हैं। और इन लोगों से न सिर्फ सावधान रहने की जरूरत है बल्कि संदिग्ध लगने पर पुलिस को भी सूचना करनी चाहिए। बीकानेर में पिछले दिनों पूगल रोड पर हुई 90 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी इस गैंग ने रैकी के बाद ही की। और मूल रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना सहित कुछ राज्यों में रहने वाले परिवार चोरी का काम करते हैं और इन्हें ही राजस्थान पुलिस पारदी गैंग कहती है। और इन परिवारों का मूल का है चोरी करना। और वहीं पति पत्नी और बच्चे सहित सभी मध्य प्रदेश से दूर हिंदी भाषी एरिया में जाकर चोरी करते हैं और वापस अपने गांव पहुंच जाते और सब अलग अलग रास्तों से जाते और अलग अलग ही वापस गांव पहुंचते हैं और इससे किसी को शक नहीं होता। और परिवार की महिलाएं और 15-16 साल के लड़के लड़की गली गली में गुब्बारे बेचने के लिए जाते हैं और गली मोहल्ले में गुब्बारे बेचते हुए वो घर के मुख्य दरवाजे तक आ जाते हैं। और न सिर्फ गुब्बारे बल्कि घर में काम आने वाली कई चीजें लेकर ये निकलते हैं। और जब आप इनसे कुछ खरीद रहे होते हैं तो इनकी निगाहें आपके घर पर होती और इन्हें पता चल जाता है कि घर में 2 वृद्ध लोग अकेले रहते, सिर्फ महिलाएं रहती है या फिर एक ही पुरुष है और बाकी बच्चे और महिलाएं। और इसके बाद इन्हें जिस घर में अच्छा खासा सामान होने की उम्मीद होती है वहां ये आधी रात को 2:30 बजे बाद चोरी के लिए पहुंच जाते हैं। और वहीं पारदी गैंग के घर में घुसने का सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। ये ग्रिल तोड़कर चोरी कर घर में घुसते हैं और इनके पास पत्थर सहित कुछ छोटे मोटे हथियार भी होते हैं। और चोरी के दौरान अगर कोई जाग जाता है तो उस पर पत्थर बरसाते, अगर कोई इन पर हमला करता है तो कई बार हत्या तक कर देते हैं। और वहीं राजस्थान के 4 जिलों में रविवार को भारी बारिश देखने को मिली, जबकि अलवर जिले के लिए अति भारी
बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं इसके अलावा दर्जन भर जिलों में हल्की से मध्यम दर्ज की गई बारिश हो सकती है। और वहीं मौसम विभाग की माने तो कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के 4 जिलों में रविवार को भारी बारिश देखने को मिली, जबकि अलवर जिले के लिए अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। और इसके अलावा दर्जन भर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। और वहीं मौसम विभाग की माने तो कुछ जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। और मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बंगाल की खाड़ी के कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते राजस्थान के ज्यादातर भागों में पूर्वी हवाएं प्रभावी होंगी। और साथ ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर सक्रिय होगा। और इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में रविवार को बारिश हुई। और इसके साथ ही पूर्वी के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और पश्चिमी राजस्थान के 3 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। और वहीं विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने राजस्थान की गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर आज एक ब्लैक पेपर जारी किया। और इस ब्लैक पेपर का टाइटल प्रदेश कांग्रेस सरकार के 3 साल के काले कारनामे दिया गया है। और इसमें बेलगाम अपराधी, बिजली पानी के बिल में लूट, बेरोजगारों को रोजगार न मिलने और न ही विकास होने और लोगों को मान सम्मान न मिलने और सुरक्षा व्यवस्था के बदहाल हालत को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया। और आरोप है कि राज्य सरकार ने बेरोजगारों और किसानों से धोखा किया। 60 लाख किसानों से झूठे वादे किए गए और कोरोना काल में आम जनता परेशान हुई। और ये ब्लैक पेपर वल्लभ नगर और धरियावाद में भी बंटवाए जाएंगे। रीत अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यर्थी का धरना जारी है। तो वहीं अपनी मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से बीएसटीसी अभ्यर्थी क्रमिक अनशन पर भी बैठे हैं, लेकिन 8 दिनों से कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आखिरकार अब बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने आमरण अनशन का रास्ता अपना लिया। और धरने पर बैठे हुए बेरोजगारों में से 2 अभ्यर्थी ने आज से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। और वहीं 8 दिनों से भी कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज प्रदेश भर से बड़ी संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थी जयपुर में जुटे। दरअसल अभ्यर्थी की मांग है कि कक्षा 1 से 5वीं तक लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाए, क्योंकि बीएड अभ्यर्थी के पास लेवल 2 सेकंड ग्रेड शिक्षक सहित कई भर्तियों में मौके होते हैं, लेकिन बीएसटीसी में जो भर्ती होती है उनके पास सिर्फ लेवल 1 का ही मौका होता है। ऐसे में अगर लेवल 1 में बीएड अभ्यर्थी को शामिल किया जाता है तो बीएसटीसी अभ्यर्थी के पास रोजगार प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता भी बंद हो जाएगा। और वहीं जैसलमेर जिले के पोखरण थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डिंडानिया में जमीन विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए और हमले में आधा दर्जन से अधिक सदस्य घायल हुए, जिसमें से 4 गंभीर घायलों को जोधपुर किया गया। और वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत डिंडानिया के हजीरो ढांडी गांव के 2 गुटों में खूनी जंग होगी, जिसमें महिलाओं समेत आधा दर्जन दोनों गुटों के लोग घायल हो गए। और वहीं पत्थरों और डंडों से जानलेवा हमला किया गया, जिससे घायलों के सिर सहित अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आई। और वहीं एम्बुलेंस की सहायता से सभी घायलों को पोखरण राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 4 गंभीर घायलों को जोधपुर रेफर किया गया। और वहीं पुलिस ने सभी घायलों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। और वहीं राजस्थान के बोरानाडा उद्योग क्षेत्र रीको में सुबह 4 बजे 4th फेज स्थित राघव हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और वहीं बताया जा रहा है कि आग लगने से कच्चा माल तैयार किया हुआ पूरी तरह जलकर राख हो गया। और हालांकि आग लगने के पीछे का कारण अब तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है, पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी और आग लगने से कितना नुकसान हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि आग से किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई और 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है।
और वहीं अब कोरोना का संक्रमण घटते ही नाहरगढ़ किले और आमेर किले पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। और वहीं दूसरी ओर यहां इन दिनों बेघरों की चहलकदमी भी बढ़ गई है। और वहीं वॉच टावर वाटर पॉइंट पर लगातार देखे जा रहे, जिससे भय की स्थिति भी बनी हुई है और कारण की कभी भी अनहोनी हो सकती है। और वहीं नाहरगढ़ वन अभ्यारण्य क्षेत्र में करीबन 20 से ज्यादा बेघरे प्रवास करें और हाल ही में कई जगहों शावक भी नजर आ रहे हैं, जैसे आमेर के वॉच टावर पर शावकों के साथ तो कभी जोड़े के साथ बघेरों की चहलकदमी देखी जा रही। और ऐसे में साफ है यहाँ लगातार इनकी संख्या भी बढ़ रही है और इनमें शामिल 4-5 बघेरे नाहरगढ़ किले की बाउंड्री में ही रहते हैं और वो पहले कभी कभार ही दिखते थे, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही घटी तो वो किले के आसपास दिन में भी घूमते दिखे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जैसे आमेर के वॉच टावर पर शावकों के साथ तो कभी जोड़े के साथ बघेरों की चहलकदमी देखी जा रही है और ऐसे में साफ है यहाँ लगातार इनकी संख्या भी बढ़े और इनमें शामिल 4-5 बघेरे नाहरगढ़ किले के बाउंड्री में ही रहते हैं और वह पहले कभी कभार ही देखते थे, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही घटी तो वह किले के आसपास दिन में भी घूमते दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बीजेपी संगठन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार अब तक कोरोना गाइडलाइंस के कारण बसती आ रही है, वरना बीजेपी अब तक प्रदेश में कई मुद्दों पर आंदोलन खड़ा कर चुकी होती। कोविड-19 प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस की आड़ में राज्य सरकार बड़े प्रदर्शनों की अनुमति नहीं देती, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना संक्रमण खत्म हो रहा है, बीजेपी को अपने आंदोलनों में तेजी लानी पड़ेगी और राज्य की कांग्रेस सरकार को जनता के बीच सड़कों पर आकर घेरना होगा। और वहीं इसके लिए केंद्र और राज्य की भाजपा मिलकर रणनीति तैयार करें और केंद्र सरकार की जल कल्याण की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और राज्य में बीजेपी के कार्यक्रमों को नए रूप में डिजाइन करने की तैयारी की जा रही। और वहीं पुनिया ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ता के साथ मारपीट और गाड़ी पर पथराव के आरोप लगाते हुए गहलोत सरकार में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है और आरोप है कि घटना उस वक्त हुई जब एक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला के समर्थक में टैक्सी पर स्टिकर लगाकर जा रहा था, तभी कुछ लोग आए और उसकी गाड़ी पर पथराव कर दिया और उससे मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। और घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता वल्लभनगर थाने पर जमा हुए और पुलिस को शिकायत भी दी, लेकिन अब तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। और वहीं पुनिया ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि विधानसभा उपचुनाव की हलचल के साथ ही इस तरीके की हिंसक घटनाएं शुरू हो गई और इससे अशोक गहलोत सरकार की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था प्रमाणित हो रही है और असल में बीजेपी अब इसे चुनावी मुद्दे के रूप में देख रहे और इस घटना के बाद से अब बीजेपी ने राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर कांग्रेस पर हमले और तेज कर दिए। जिस तरह से राज्य में प्रतिदिन एक से अधिक दुष्कर्म की घटनाएं, मॉब लिंचिंग, मारपीट, चोरी, लूटपाट, मर्डर जैसी घटनाएं तेजी से हो रही है और बीजेपी अब इसे चुनाव में भी जोर शोर से उठा रही है। और वहीं प्रदेश खासकर मारवाड़ में गिरते भूजल स्तर के बाद अब किसानों ने भी पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी पर जोर दिया है। और वहीं आपको बता दें कि ऐसी ही एक प्रगतिशील महिला ने बूंद बूंद सिंचाई का इस्तेमाल कर अपने खेत में कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह पर राज्य और केंद्र सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए अपने 4 हेक्टेयर में अनार का बगीचा लगाया है और अब इस बगीचे से किसान को करीब 16 लाख की आमदनी होने की उम्मीद है। और वहीं जोधपुर जिले के भोपालगढ़ के कुंडी गांव निवासी प्रगतिशील महिला किसान सुखी देवी बताते हुए बरसात के जल को संचय करने के लिए सामुदायिक फार्म पॉन्ड का कुछ वर्षों पहले निर्माण करवाया और इसके बाद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया और बारिश से पॉन्ड में जल की आवक अच्छी हो रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।